गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एपिसोड नंबर 1784 और आज की कहानी है साहस की ताकत। बहुत ही अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार फिर से कहानी का शीर्षक है साहस की ताकत। पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था जिसे सब सनकी राजा मानते थे। वाकई में वो राजा सनकी तो था, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर वो किसी को भी मृत्यु दंड दे देता था। राजा के महल में 30 फूलदानियां बहुत ही सुंदर तरीके से सजी होती थी और इन फूलदानियों के संग्रह को अपने महल में आने वाले सभी अतिथियों को, जितने भी मेहमान होते थे, राजा दिखाया करता था। एक दिन उनका सेवक उन फूलदानियों की सफाई कर रहा था और सफाई करने के दौरान सेवक का हाथ एक फूलदानी से लग गया और वो गिरकर टूट गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उस सेवक को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया, क्योंकि स्वभाव से तो वो सनकी ही था। उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति हुआ करता था और जब उस बूढ़े व्यक्ति को यह बात पता चली तो वो फौरन राजा के पास गया और उस फूलदानी को जोड़ने की बात कही। इस प्रकार वो बूढ़ा व्यक्ति फूलदानी रखे हुए स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सारे फूलदानी उसकी नजरों के सामने हैं, उसने फौरन उन सभी को लाठी से एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारी फूलदानी टूटकर बिखर गए। राजा इस बात पर बहुत ही क्रोधित हुआ और बोला कि अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया? इसकी सजा जानते हुए तुमने सारे फूलदानियों को तोड़ डाला। तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी ही दृढ़ता से जवाब दिया कि महाराज, एक फूलदानी के पीछे आप किसी को भी मृत्यु दंड दे सकते हैं। यदि हर फूलदानी के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्यु दंड देंगे तो भविष्य में 29 लोगों की जान जाने की संभावना थी। अब क्योंकि हर फूलदानी के पीछे एक व्यक्ति की जान जा सकती थी, इसलिए मैंने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया है और आज मैंने 29 लोगों के प्राण को बचाया है। अब आप पूरे शौक से मुझे फांसी दे सकते हैं। मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति के साहस ने राजा की आंखें खोल दी। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति और उस सेवक को माफ कर दिया और अंत में उनसे माफी भी मांगी। दोस्तों, जब हम साहस और निर्भीकता के साथ अपनी बात पर डटकर खड़े रहते हैं तो हम हर एक बुराई का अंत कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि हम साहसी बने। कुछ गलत होते देखें तो चुप ना बैठे। साहस और चरित्र का मेल ही कामयाबी दिलाता है। दोस्तों, ये थी कहानी साहस के बारे में थी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी साहस की ताकत आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।